वेलकम थैंक यू सर। बच्चों मैं आज आपको बताऊंगा कि होली के बारे में। होली क्या त्योहार है। होली क्यों मनाते हैं पता है? होली को क्या क्या प्रोग्राम होते हैं पता है? घर पर मिठाई वगैरह क्या क्या बनता है पता है? क्या क्या बनते हैं? कलर से खेलते हैं और बलून गुब्बारे से होली खेलते हैं। ठीक है, होली क्यों मनाई जाती है पता है तुम्हें? क्यों होली क्यों मनाते हैं? होली का क्या मैं आज आपको कहानी के माध्यम से होली के बारे में बताऊंगा कि होली क्यों मनाते हैं। आप इस कहानी को देखना तुम्हें सब समझ आ जाएगा। ठीक है, अंधेरा कारण वो अधिक शक्तिशाली हो गया था। लेकिन सब उससे डरे या कि देवताओं से डरे। एक दिन हिरण्यकश्यप राज में रहने संभव न लगे। अब से भगवान की पूजा बंद कर दो और मेरी पूजा करना शुरू कर दो, क्योंकि अब से तुम्हारा भगवान मैं ही हूँ। सारे संसार का भगवान केवल तुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। भगवान को मानने वाले हिरण्यकश्यप के डर से भगवान को मानना बंद कर देंगे। यूं ही कुछ नहीं जानता और एक दिन हिरण्यकश्यप की पत्नी ने एक पुत्र जन्म दिया। हे भगवान, मेरी बहुत खुश होती हूँ। ऐसे सच्चा भक्त है। पुत्र की जन्म की खबर सुनकर दानव राज हिरण्यकश्यप खुशी-खुशी पका दिए। सावधान, तीनों लोक के स्वामी और हमारे भगवान प्रभु हिरण्यकश्यप पर आ रहे हैं। महाराज, आज मैं बहुत खुश हूँ, पर याद है हमारा बेटा तुम्हारे लिए लक्ष्मण नहीं होना चाहिए। वो भी भगवान मानने वाला बिना अनुभव है। राजा हिरण्यकश्यप एक अपराधी को सजा दे देंगे। महाराज, ये पंडित भगवान विष्णु की पूजा करते हुए मारा गया। ये सुनकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो जाता है। इसे मृत्यु दंड दिया जाता है। मृत्यु दंड की सजा सुनकर अपराधी रो कर कहने लगा, महाराज, मुझे मत मारो, मेरा नाम क्या है? मैंने तो भगवान का नाम ही तो लिया है। ना बाबा, तेरा भगवान मैं हूँ। फिर तूने दूसरे भगवान की भक्ति क्यों की? तेरा अपराध यही है और इसलिए तुझे मृत्यु दंड दिया जा रहा है। आप मुझे मार तो सकते हैं, पर क्या आप मुझे जिंदा कर सकते हैं? अगर आप मुझे जिंदा नहीं कर सकते तो आप भगवान कैसे कर सकते हैं? बाबा प्रहलाद ये सब सुन के होते सभा खड़े होने के बाद जब वो अपनी माता के पास आते हैं तब माँ से पूछते हैं, माता, क्या ये जिंदा भगवान है? नहीं बेटे, तो भगवान कौन है और वो क्या कर सकते हैं? मुझे बताइए ना। जिसने सारी सृष्टि बनाई वो भगवान है और वो अपनी मर्जी के बिना पता भी नहीं सकता। क्या भगवान किसी को भी जिंदा कर सकते हैं माँ? हाँ, वो मार भी सकते हैं और जिंदा भी कर सकते हैं। ये सुनकर प्रहलाद को भगवान के प्रति श्रद्धा जाग जाती है। माता, अगर मैं भगवान की पूजा करूँगा तो दर्शन मुझे मार तो नहीं करेंगे? बेटे, माँ ने किसी बचाने वाला पड़ा तो भी तेरा दर्शन भगवान की भक्ति करेंगे। उसी दिन से प्रहलाद भगवान का सच्चा भक्त बनकर पूजा करेगा। ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः। ये कौन गुस्ताख मेरे विश्वचर नाम जप रहा है? यह तुरंत प्रकार की कष्टियाँ हैं। अपने हृदय में अपने ही पीढ़ी द्वारा भगवान की पूजा किए जाने पर हिरण्यकश्यप गुस्से से आग बबूला हो जाता है और प्रहलाद की कक्ष में आता है। प्रहलाद, क्या तुझे पता नहीं कि भगवान मैं हूँ? पिताजी, आप किसी को मार जरूर सकते हो, परंतु जिंदा नहीं कर सकते। तो मेरा भगवान कैसे हो सकते हो? नादान बालक, तू जिस भगवान की पूजा कर रहा है वो मेरे नाम से करता है। अपना वो बुरा या मैं बुरा? वो मैं नहीं बुरा, ये उनके भगवान नाम का प्रमाण नहीं है। हो सकता है ये उनकी लीला हो। तू मेरा बेटा है, इसलिए तेरी हर गलती माफ करता हूँ, पर अगर तूने यही गलती दोबारा बनाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रहलाद को धमकी देकर हिरण्यकश्यप वहां से चला जाता है और महारानी के पास आता है। महारानी, तुम्हारा बेटा जरूर की रास्ते पर चल रहा है। अगर तुमने मुझे नहीं समझाया तो मैं भूल जाऊंगा कि वो हमारा पुत्र है। एक माँ होने के नाते मैं अपनी बातों को गलत शिक्षा नहीं दे सकती महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। तो फिर उसे कह देना कि परिणाम करने के लिए तैयार है। हिरण्यकश्यप गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद को एक अपराधी की भांति अपनी सभा में बुलाता है। बोलो प्रहलाद, तो मुझे भगवान मानते हो या नहीं? नहीं, जो तिजोरी करवा जाता है वो मेरा भगवान कैसे हो सकता है? मैं हमारा उम्र बालक, मैं नदी में मर सकता हूँ और न ही रात में, ना नदी में मेरी दृष्टि हो सकती है और ना ही आसमान में। मुझे न नरवा सकता है, न नारी, न पशु, न पक्षी, न आग मुझे जला सकती है और न पानी मुझे डुबा
होता है। न घर के अंदर, न घर के बाहर, न ही अस्त्र और न ही शब्दों, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं एक ही का सवाल हूँ। ये उपलब्धि है तो आपसे हाँ, इसीलिए मुझे दरवाजे के तहरीर पर न घर के अंदर, न बाहर, न जमीन पर और न ही आसमान पर मुझे बीच में रखकर आ रहा हूँ मैं। ये देख, ये नाखून है, इसे न आगे करते हैं और न ही शब्द करते हैं। और मुझे देख, ना मैं नर हूँ, ना ही नारी, ना प्राणी हूँ, ना ही पक्षी। मैंने आधा नर और आधा पशु और आखिर तेरा मन करने के लिए लिया है। ये कहकर भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। भगवान नरसिंह की जय, भगवान नरसिंह की जय। प्रहलाद, तुम्हारी भक्ति की शक्ति से आज एक अहंकारी का सर्वनाश हुआ। मुझे तुम्हारी भक्ति पर गर्व। विष्णु की जय। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज ये कैसा लगी कहानी? चलो ठीक है, आज का फिर यही समाप्त हुआ। बाय बाय, तुम अपने घर जाना, बस पार्टी वगैरह दस्ते में डाल दो अपने सामान। बाय।